हेलो, राम राम जी सभी ने। कैसे हो आप सभी। आज फिर मैं खेत में आई हूँ बाड़ी चुगने के लिए। अब 4-5 दिन पहले चुगी थी बाड़ी और थोड़ा सा ये हिस्सा रह गया था। अब ये निकाल लेती हूँ। और आज सपरा भी करवाना है। कल बारिश हुई थी, ज़मीन थोड़ी गिल्ली है, फिर मैं सोचा निकाल ही लेती हूँ ये, नहीं तो ख़राब हो जाएगा फिर। ये थोड़ा सा बस ये हिस्सा रह गया है, ये वाला। अब जब तक ट्रैक्टर आएगा सपरा वाला तब तक मैं निकाल लेती हूँ। आज आई हूँ अकेली, नहीं तो 4-5 जनी लगा के तब ये खेत की चुगवाई करवाई थी बाड़ी की। आज मैं अकेली आई हूँ। और अपने खुद का जो फोड़ने वाला लत्ता है ना, उसका मैं झोली बना रखी है, क्योंकि जो लत्ते मेरे पास थे वो चाचा के यहाँ रख रखे हैं। मैं सोचा तब तक मैं जाऊंगी वहाँ लेने के लिए, तब तक तो निकाल ही लूँगी। कोई नहीं, फटेगी तो फट जाएगी। और गर्मी हो रही है, वैसे लगता है बारिश आज फिर आएगी। और आप लोगों को सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल 15 अगस्त थी, उसकी भी शुभकामना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बाड़ी भी बहुत बड़ी बड़ी है। देखो मेरे से तो बहुत बड़ी बड़ी है। देखो कम से कम भी मेरे से तो एक हाथ ऊपर है। खड़े हुए दिख नहीं रही हूँ मैं किसी को भी। और थोड़ा सा ये सोच रही हूँ ख़राब हो जाएगा, ये निकाल ही लेती हूँ, नहीं तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। कुछ तो ये पहले ही बारिश की वजह से गल गया है। ये देखो कैसे कैसे हो गए हैं। आप लोगों को दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, मुझे तो कैमरा वैसे लाइट रोशनी सूरज की वजह से दिख नहीं रहा। अब ट्रैक्टर वाला बोला है सपरा करने के लिए आएगा, 1 घंटा लगेगा उसको। हो सकता है आज सपरा करेंगे तब उसकी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं कई बार बोल चुकी हूँ वीडियो बनाएंगे, लेकिन बना नहीं पाती। कुछ तो थोड़ी शर्म आती है और कुछ मेरे को भी हाथ बटाना पड़ जाता है, साथ में पाइप खींचना पड़ जाता है। कभी उसका लंबी पाइप होती है ना 1.5-2 किले की, तो वो खींचनी पड़ जाती है। अगर आज 3 मज़दूर मिल गए तो फिर तो मैं वीडियो बना लूँगी, 2 मिले तो फिर तो नहीं बना पाऊँगी। और आज जन्माष्टमी है, सोच रही हूँ दिन दिन में आज ये काम फारिग करवा लेंगे, फिर जल्दी जाएंगे अपना जन्माष्टमी देखने के लिए मंदिर में। ये देखो बिल्कुल काला हो गया है सारा, ख़राब नीचे से। अब जो दोबारा खिलेगी ना नरमा कपास, तो बहुत अच्छे अच्छे गले निकलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। और अब ये बिल्कुल देखो चुगने में नहीं बन रहा है, इसीलिए एक हाथ से तो ब्लॉग बना रही हूँ और एक हाथ से चुग रही हूँ। अकेले का वैसे मन तो नहीं लगता, फिर क्या करूँ। थोड़ा सा ये सोच रही हूँ, बस ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, ये वाला, ये निकाल ही देती हूँ। बारिश हो गई तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, और सपरा होएगा तो कम से कम भी 15 दिन 10 दिन इसमें बढ़ा नहीं जाएगा, तब तक ये दोबारा खिलने को हो जाएगी। और मैंने देखो अपनी खुद का ओढ़ने वाले लत्ते से है ना झोली बना रखी है। क्या करूँ, अब उधर जाऊँगी लेने के लिए, तब तक तो मैं निकाल ही लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। पसीना आ रहा बार बार, सूरज एकदम सिर पे आने को हो रहा है। अभी से इतनी गर्मी है, क्योंकि अभी तो टाइम मेरे ख्याल से 10 बजे हैं, 10 भी नहीं बजे, 5-7 मिनट बाकी है, और अभी से इतनी गर्मी हो रही है। 2-3 दिन से तबीयत भी ख़राब हो गई थी। कल एलर्जी कर गई दवाइयाँ, यानी रिएक्शन कर गई, पूरे फेस पे दाने दाने हो गए थे। तब डॉक्टर से दोबारा बदलवा के लाई दवाइयाँ। आज आराम लग रहा है।
क्या करें, बस जीवन ऐसे चल रहा है भाग दौड़ में। कभी घर, कभी खेत, कभी ड्यूटी करते रहते हैं बस। कोई घास वाली में आ जाएगी तो मन लग जाएगा। बहुत बड़ा बड़ा घास हो गया है। अब गांव की लुगाइयाँ आती हैं घास लेने के लिए। हो सकता है अभी ज़मीन थोड़ी गिल्ली है इसलिए ना आए, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा सामक हो गया है अपने खेत में। सपरा करवाने के लिए सोच रही थी, घास वाला सपरा। तो एक लेडीज़ है अपने, थोड़ा सा काम करवाती है। वो बेचारी बोली सपरा मत कराना भी, मेरे पशु हैं, डांगर ले रखे उसने भी, वो मैं उनको चरा लूँगी काट काट के। भाई चरा लेगी तो चलो अच्छा है, मगर अपना वो ले जाती है चार पाँच गठड़ी रोज़ घास की पाड़ के। और सूरज एकदम चिलचिलाता हुआ, बिल्कुल चिलचिलाता हुआ, आंखें खुल नहीं रही है। अब सपरा करवा देती हूँ। बरसना है तो आराम, रात को बरसना, फिर मेरे को 10 दिन 15 दिन की हो जाएगी, शांति पड़ जाएगी। तब तक ये दोबारा कपास ना खिले, क्यों सपरा भी हो जाएगा आराम। कल तो नहीं, परसों बारिश हुई थी शाम को। कल तो थोड़ी थोड़ी 2 बूंदाबांदी हुई है, और आज भी मौसम गर्मी का है। देखते हैं क्या रहेगा। ये देखो बिल्कुल ख़राब हो गया है, देखो बारिश में गल गया है बिल्कुल। अब जब दोबारा खिलेगी ना तो बहुत अच्छे अच्छे गले निकलेंगे, बहुत अच्छे वाइट सफ़ेद एकदम। क्योंकि ये नीचे नीचे की बारिश लगातार हुई ना, तो उसकी वजह से ख़राब हो गया है। देखो क्या करे बेचारा किसान भी मजबूरी है। खेती करे तो मुश्किल, ना करे तो मुश्किल। कभी सपरा है, कभी चुगाई है, कभी कुछ कराना है, कभी कुछ कराना है। और मेरे को तो कम से कम भी 30 किलोमीटर दूर से आना होता है। 30 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर की रोज़ सफ़र हो जाता है जब भी काम शुरू होता है खेत का। आज छुट्टी करके आई हूँ फैक्ट्री में से। अब त्योहार भी है, वैसे शाम तक घर जाएंगे। पसीने देखो कैसे आ रहे हैं। अब पसीने कैसे पोंछूं। बड़ा नज़ारा है कपास के अंदर। चलो अब थोड़ा सा है, ये निकाल लेते हैं कुछ आप लोगों से बात करते हुए। वैसे तो आप लोगों से बात कर रही हूँ तो इतना अकेला महसूस नहीं हो रहा है। नहीं तो अकेला महसूस होता मेरे को। बड़ी बड़ी कंकड़ियों की बेल लगी हुई थी हमारे खेत में। दवाई छिड़कने की वजह से सारी ख़राब हो गई है। देखो ट्रैक्टर आ गया है, अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। कहाँ गया, अभी दिखेगा नहीं मेरे को लग रहा है। वो देखो थोड़ा सा झूम करके दिखाती हूँ, झूम करके। अभी ट्रैक्टर आ गया है, लेकिन थोड़ा सा पहले किसी और के खेत में सपरा करेगा, फिर हमारे में आएगा। तब तक मैं ये थोड़ा सा चुग लेती हूँ। हाँ, मैं ये कह रही थी, वो ककड़ियों की बेल लगी हुई थी, दवाई छिड़कने की वजह से सारी ककड़ियाँ ख़राब हो गई। बहुत बड़ी बड़ी ककड़ियाँ, पहाड़ी ककड़ियाँ लगी हुई थी। ये देखो बिल्कुल चूरा चूरा हो गया, बिल्कुल काला हो गया है। मेरे को
सूरज की वजह से कुछ कैमरे में साफ दिख नहीं रहा, और ना ही मैं कैमरा मेरे को ये पता चल रहा है भी अच्छे से मैं दिखा पा रही हूँ या नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। बहुत ज़्यादा रोशनी है सूरज की, एकदम कड़कड़ाती धूप निकली हुई है। चलो ये तो जो है ये तो है ख़राब ही हो चुका है बिल्कुल। बड़ी बड़ी बाड़ी हो गई है क्योंकि गहरी भी है, हवा नहीं लग पा रही इसके अंदर। ट्रैक्टर आया है दूसरों को खेत में, तब तक थोड़ा मैं जल्दी जल्दी फारिग कर लेती हूँ। और अकेले को बाड़ी में डर भी लग रहा है कहीं सांप वूप ना आ जाए। वैसे तो शिव शंकर भोलेनाथ दादी गौरी जी की मेहरबानी, अभी तक तो मैंने दिखा नहीं, तब तक जब से मैं खेत में आ रही हूँ। अपनी माला को शिव शंकर ने समेट के रखा है, और मैं शिव शंकर की वैसे भक्त भी हूँ। सबसे प्यारे मेरे शिव शंकर भोलेनाथ। देखो बहुत बड़ी बड़ी बाड़ी हो गई है, मैं दिख नहीं रही हूँ कहीं से भी, चारों ओर से देखो बिल्कुल कहीं से भी नहीं दिख रही हूँ। बाहर वालों को किसी को अंदर बड़े हुए दिखता नहीं है कोई भी। और ये देख कितना खराब हो गया, देखना ये बारिश की मेहरबानी है, लगातार बारिश की मेहरबानी है। ये देखो टिंडा खराब हो गया बिल्कुल, ये देखो लगातार बारिश की मेहरबानी। और कल मेरे को एलर्जी थी, आज फिर लग रहा है मेरे को एलर्जी हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। गर्मी भी क्या करेगी, एक बार किसी से हाथ जो पीछे टंकी लटका के सप्रा करते हैं ना, वो मैंने मज़दूर लगाया हुआ था, उसको जब वो पीठ पे लगवाने लगी वो टंकी, उसकी एकदम पाइप निकल के और मेरे मुंह पे सारा सप्रा, सारी दवाइयाँ मेरे मुंह पे आई। तब से मेरे मुंह पे एलर्जी हो रही है। दवाई भी ली थी उस दिन, तो बस हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मरने को हो गई थी, क्योंकि मेरा सपरा चढ़ गया था दिमाग में। 2-3 दिन तक जाके होश आया, दवाई भी ली, डॉक्टर के पास गई, तभी जाके थोड़ा सा चैन पड़ा। और आज फिर करवाना है, मेरे को लग रहा है अगर 3 मज़दूर मिल जाएंगे ना तो सही रहेगा, फिर मेरे को नहीं लगना पड़ेगा साथ में। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना एकदम सारे उस पे आ रहा है। क्या करें, अब करना भी पड़ेगा, खेत में आई हूँ तो। लेकिन ये है आज ये कर जाएंगे तो कम से कम 10-15 दिन मेरे को शांति मिल जाएगी खेत में। अब दोबारा फिर होनी, अब बाजरा भी बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, सिरटी आ रही है बाजरे पे, सिरटी आना शुरू हो गई है। अब पक जाएगा बाजरा 1 महीने के अंदर अंदर। एक बार बारिश और आ गई ना तो हमारा बाजरा पूरा अच्छे से हो जाएगा। भगवान की भी बहुत बड़ी मेहरबानी है, टाइम टाइम पे बारिश की है, और जितना भी भगवान का शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। सब कुछ देना तो देखो भगवान को ही होता है, और इसी का ही दिया हुआ काम आता है। अपने को तो मेहनत करने हाथ में होती है, देना ना देना फल तो इसी को देना है, जो भी देना है। और कृष्ण भगवान ने कहा था मेहनत करते रहो, फल की इच्छा ना करो, अपने आप ही भगवान दे देता है फल तो। ओह गर्मी, बाप रे, देखो दिख रही है ना कैसे गर्मी हो रही है।
कैसे कैसे खेतों में काम करना पड़ रहा है। और अभी फूल और फल आया हुआ है, अच्छे से दिखाती हूँ। देखो, वैसे तो कैमरे में दिखेगा नहीं, साफ कैमरा नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ। देखो, ऐसे ऐसे फूल फल लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से लग रहे हैं। रोशनी की वजह से ज़्यादा कैमरे में चढ़ नहीं पाएंगे। ओह बाप रे, गर्मी, हे परमात्मा। हम तो फिर भी चलो शहर में रहते हैं, कभी आते हैं खेत में, कभी नहीं। जो बेचारे परमानेंट खेतों का काम करते हैं वो भी तो बेचारे इंसान ही है। उन्हीं को देख देख के सोचते हैं हम भी, कभी तो थोड़ा मेहनत कर लेनी चाहिए। बहुत गले हुए, बहुत गले हुए। ओह ज़्यादा तो नहीं कह सकती है, मेरे ख्याल में 50 पेड़े रह गए होंगे चुगने के लिए, क्योंकि उस दिन परसों लेट हो गए थे हम चुगते चुगते। फिर हमने सोचा 30 किलोमीटर जाना भी है, क्यों ज़्यादा रात की, इसलिए छोड़ के चले गए थे। और मन अभी भी ऐसे कर रहा छोड़ दूँ, क्योंकि गर्मी में हालत ख़राब हो रही है। लेकिन आप लोगों से बातें कर रही हूँ तो लग रही है। ये देखो, बिल्कुल ख़राब हो गया है। अब तोड़ तोड़ के फेंक देती हूँ जो ख़राब है, ये कोई काम का नहीं है। आगे से तो चुगा हुआ है, बस कम से कम 50 एक पेड़ ये रह गए हैं। देखती हूँ आज चाचा जी यानी चाचा ससुर आई तो हूँ, आज उनका थोड़ा सा काम करवा देती हूँ। उनका भी खेत में 3 किल्ले कपास के हैं। थोड़ा आज और कल, आज क्या शनिवार है या कल संडे है या परसों है, मेरे को याद नहीं है। संडे को भी आ तक उनको करवा दूँ, काम करवा दूँगी। बिल्कुल गल गया है नीचे से, एक हाथ से निकलने में भी नहीं हो रहा है। अब मैं छोटा ही ब्लॉग बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी फटाफट निकाल लेती हूँ। ट्रैक्टर आ गया है, फिर चुगने में नहीं होगा, फिर दवाई हो जाएगी ना, तो फिर बदबू हो जाएगी सारे खेत में, इसलिए फटाफट चुग लेती हूँ। ओके बाय।